सीता माता का चरित्र भारतीय संस्कृति, साहित्य और आध्यात्मिकता में आदर्श स्त्रीत्व, त्याग, समर्पण और सहनशीलता का प्रतीक है। उनका जीवन कठिनाइयों और संघर्षों से भरा रहा, लेकिन हर परिस्थिति में उन्होंने धैर्य और आदर्शों का पालन किया। लेकिन रामायण के कुछ प्रसंग से यह साबित हुआ है कि माता सीता जैसी पवित्र स्त्री ने अपनी जिंदगी में इतना दुख क्यों सहा। क्या यह किसी श्राप के कारण हुआ या फिर अन्य वजह से, पर आज तक यह बातें किसी भी महाकाव्य में प्रमाणित नहीं हुआ है। आइए सीता माता के चरित्र के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं और घटनाएं जानते हैं, लेकिन इससे पहले रामायण की कुछ पृष्ठभूमि के ऊपर नज़र डालते हैं। तो स्वागत है आप सबको हमारा स्टोरीज ऑफ ड्रीम्स हिंदी यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं मज़ेदार और अनसुनी कहानियों का खजाना। रामायण एक महाकाव्य है जो भगवान राम के जीवन और उनके संघर्षों को दर्शाती है। इसमें कई अनोखी बातें और प्रसंग है जो धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। भगवान राम का जन्म अयोध्या में राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर हुआ। उनके जन्म के समय देवताओं ने खुशी में अमृत वर्षा की और सारा वातावरण पवित्र हो गया। राम जी ने गुरुकुल में अपनी शिक्षा पूरी की। फिर राम जी का सीता माता से विवाह होने के बाद कुछ पारिवारिक विवादों की वजह से उन्हें 14 वर्षों के लिए वनवास जाना पड़ा था। उसी दौरान लक्ष्मण जी भी अपने भैया और भाभी की सेवा के लिए उनके साथ वन में जाने का फैसला किया। राम जी की वनवास के समय जब रावण ने माता सीता का हरण किया, तब राम जी और लक्ष्मण के साथ वानर सेना, हनुमान, सुग्रीव जैसी महाबलियों ने माता सीता की खोज में निकल पड़े। भगवान राम की वानर सेना ने समुद्र पर पत्थरों से पुल का निर्माण किया, जिसे राम सेतु कहते हैं। यह पुल श्रीलंका तक जाता है और इसकी अद्भुत वास्तुकला आज भी एक रहस्य है। हनुमान ने जब सीता माता को लंका में ढूंढ लिया, तब रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगवाई, तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ से पूरी लंका जला दी। यह एक प्रतीक है कि अन्याय करने वालों का अंत अवश्य होता है। जब भगवान राम ने रावण का वध कर दिया, तो उन्होंने सीता माता की पवित्रता की परीक्षा लेने के लिए अग्नि परीक्षा का आयोजन किया। माता सीता ने अग्नि से पार होकर अपनी पवित्रता का सिद्ध की। रामायण की ये अनोखी बातें इसे केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू को समझने का एक अद्वितीय माध्यम बनाती है। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि आखिर माता सीता जैसी पवित्र महिला जो भूमि से जन्मी थी, आखिर उनको इतना दुख क्यों सहना पड़ा था। सीता माता का जन्म भूमि से हुआ था। उन्हें मिथिला नरेश राजा जनक ने धरती से प्राप्त किया था, जब वे हल से भूमि जोत रहे थे। इसीलिए उन्हें भूमिपुत्री या जानकी कहा जाता है। राजा जनक और रानी सुनैना ने उनका पालन पोषण किया और उन्हें अपनी पुत्री के रूप में स्नेह और संस्कार दिए। सीता माता का स्वयंवर बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें उन्होंने भगवान राम को अपने पति के रूप में चुना। भगवान राम ने शिव धनुष को तोड़कर सीता से विवाह किया। विवाह के बाद उन्होंने राम के प्रति पूर्ण समर्पण दिखाया और उनके साथ अयोध्या की रानी के रूप में रहने लगी। जब भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास मिला, तो सीता माता ने भी उनके साथ वन में जाने का निर्णय लिया। उन्होंने न केवल राजमहल के सुख वैभव को त्यागा, बल्कि वन की कठिनाइयों का भी धैर्यपूर्वक सामना किया। उन्होंने अपनी इच्छा और सुख सुविधाओं को त्याग कर अपने पति का साथ निभाया। सीता माता का रावण द्वारा हरण किया जाना उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थी। लंका के अशोक वाटिका में रहते हुए भी उन्होंने कभी रावण के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और अपनी पवित्रता और सतीत्व का रक्षा की। उन्होंने भगवान राम के प्रति अपनी निष्ठा और प्रेम को बनाए रखा और हर संकट का सामना साहस के साथ किया था। जब भगवान राम ने रावण का वध कर दिया और सीता को वापस पाने के लिए आए, तो उन्होंने सीता की पवित्रता की परीक्षा लेने के लिए अग्नि परीक्षा का आयोजन किया। सीता माता ने बिना किसी संकोच के अग्नि में प्रवेश किया और अपनी पवित्रता को सिद्ध किया। यह घटना उनके आत्मविश्वास को दर्शाता है। लंका विजय के बाद जब सीता माता वापस अयोध्या लौटी, तो उन्होंने गर्भ धारण किया, लेकिन कुछ समय बाद प्रजा के बीच एक अफवाह फैल गई और राजा राम को सीता माता को वन में छोड़ना पड़ा। सीता ने बिना कोई विरोध किए अपने पति के निर्णय को स्वीकार किया और ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रहकर अपने पुत्रों लव और कुश का पालन पोषण किया। जब भगवान राम ने पुनः सीता माता को अपनी पवित्रता सिद्ध करने को कहा, तो उन्होंने पृथ्वी माता से प्रार्थना की और उन्हें वापस अपने पास बुलाने को कहा। उन्होंने कहा, यदि मैंने हमेशा सच्चाई और धर्म का पालन किया है, तो मुझे पृथ्वी में समा जाने दो।
और फिर धरती माता ने सीता को अपने भीतर समा लिया। यह घटना सीता माता के त्याग और सम्मान को दर्शाती है। सीता माता ने भारतीय समाज में एक आदर्श पत्नी, आदर्श माँ और आदर्श स्त्री का प्रतीक प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने चरित्र से यह संदेश दिया है कि कठिनाइयों और विपरीत परिस्थितियों में भी अपने धर्म, आदर्श और आत्मसम्मान को बनाए रखना चाहिए। सीता माता का चरित्र हमें त्याग, सहनशीलता और आत्मसम्मान की महत्वपूर्ण सीख देता है। उन्होंने हमेशा अपने धर्म और कर्तव्य का पालन किया और हर स्थिति में अपनी गरिमा और मर्यादा को बनाए रखा। उनका जीवन नारी शक्ति और आदर्शता का प्रतीक है। वाल्मीकि रामायण और अन्य रामायण से संबंधित ग्रंथों में सीता माता के जीवन की अनेक घटनाओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन उन्हें किसी विशेष श्राप का उल्लेख स्पष्ट रूप से नहीं मिलता। फिर भी कुछ कथाओं में कुछ संकेत मिलते हैं जो सीता माता के जीवन के विभिन्न पहलुओं और घटनाओं से जुड़े हुए हैं। एक कथा के अनुसार जब भगवान राम ने अहल्या का उद्धार किया तो अहल्या ने सीता माता को यह आशीर्वाद दिया कि जिस प्रकार उन्हें पत्थर बनने का श्राप सहना पड़ा, उसी प्रकार सीता माता को भी जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यह कथा एक प्रतीकात्मक रूप में सीता माता के जीवन की कठिनाइयों की ओर संकेत करती है। सीता माता के जीवन के अंतिम प्रसंग में जब भगवान राम ने पुनः सीता माता को अपनी पवित्रता सिद्ध करने को कहा तो उन्होंने पृथ्वी माता से प्रार्थना की और कहा कि यदि उन्होंने जीवन भर धर्म का पालन किया है और पति की सेवा की है तो उन्हें पृथ्वी में समा जाने दें। यह कथा भी एक तरह से इस बात का संकेत देती है कि उन्हें जीवन भर कठोर परीक्षाओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जो एक श्राप के समान है। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में श्राप का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन उन्होंने सीता माता के जीवन को विशेष परिस्थितियों और कठिनाइयों से भरा हुआ दिखाया है, जो एक प्रकार से उनके जीवन के संघर्षों का चित्रण करता है। कुछ पौराणिक कथाओं में यह उल्लेख मिलता है कि द्वापर युग में श्री कृष्ण और सत्यभामा के बीच संवाद के दौरान सीता माता का संदर्भ आता है। श्री कृष्ण सत्यभामा को सीता माता के त्याग और सहनशीलता के बारे में बताते हैं, जो संकेत करता है कि उनके जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ एक प्रकार का श्राप या नियति का भाग थी। सीता माता का जीवन कठिनाइयों और संघर्षों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने हमेशा धैर्य, सहनशीलता और अपने आदर्शों को बनाए रखा। उनका जीवन एक संदेश देता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें अपने धर्म और आदर्शों का पालन करना चाहिए। दोस्तों, आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।